के लिए कहता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ल्यूई के अंकल इंटरव्यू देखते हैं और वह उसे मना करते हैं कि ऐसे इंटरव्यू मत दिया करो, लेकिन ल्यूई कहता है कि आजकल के नौजवान यही पसंद करते हैं। तभी अंकल बताते हैं कि कल तुम्हारा भाई आ रहा है। अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए ल्यूई तियान को डेकोरेशन का सामान लेने के लिए मॉल में जाते हैं। ल्यूई का भाई जब घर आता है तो वह उसे प्राइज देते हैं। वो ये देखकर सोचता है कि ऐसा घटिया सरप्राइज ल्यूई ही दे सकता है, लेकिन सबका दिल रखने के लिए वो कहता है कि सरप्राइज अच्छा है। तभी ल्यूई कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज तुम्हारे कमरे में रखा है। लड़का इस प्राइज को देखकर कहता है कि यह भी कोई सरप्राइज है, वो भी लाल बैकग्राउंड वाली। इसी फोटो को देखते ही उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे कोई भी लाल कलर का खिलौना और कपड़ा उसके घर में नहीं आता था कि उसके भाई को दिक्कत थी, इसलिए वो अपने भाई से नफरत करता है। और इसीलिए ल्यूई ने उसके कमरे में लाल कलर की फोटो लगाई है ताकि उसके भाई के दिल में ल्यूई की जगह बन सके। कंपनी की ऐसी ग्रोथ को देखकर कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑफर आने लगते हैं। मिस जैंग स्टाफ से कहती है कि अब 6 घंटे की जगह अब आपको पूरे दिन काम करना होगा। तभी तियान मिस जैंग से कहती है कि इस सीरीज में मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। तो मिस जैंग उसे ऐसे प्रोडक्ट खोजने को कहती है कि जो किसी कंपनी के पास ना हो। तभी ल्यूई तियान को फोन करके अपने केबिन में बुला लेता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। तभी तियान उसके काम को देखकर मन ही मन उसकी तारीफ करती है और वो भी ल्यूई की तरह अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहती है। मगर वो जितनी बार भी मन लगाकर काम करने की कोशिश करती, ल्यूई उसे बार बार फोन करके बीच में डिस्टर्ब कर देता। मिस जैंग प्रेजेंटेशन देखती है लेकिन किसी का भी पसंद नहीं आता। तभी तियान थोड़ा लेट आती है और जब प्रेजेंटेशन दिखाने की बारी आती है तो तियान कहती है कि अभी थोड़ा सा बाकी है। और इसी बात से गुस्सा होकर मिस जैंग उससे कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, ये कोई तुम्हारे स्कूल का होमवर्क नहीं है जो तुम बाद में कर लोगी। तियान अब ल्यूई से कहती है कि दिन में मुझे डिजाइनिंग का बहुत कम होता है, तो इसलिए आप दोपहर को चश्मे का इस्तेमाल कर लीजिए और रात को मैं आपकी लाइफ असिस्टेंट का काम संभाल लूंगी। लेकिन ल्यूई कहता है कि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारा काम प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल होता है, न कि शेड्यूल के हिसाब से प्रायोरिटी। तियान ल्यूई की बात सुनकर वो ल्यूई से बात करना ही बेकार। तियान को अपने आप में गिल्टी महसूस होता है। वह समझती है कि कल मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगी कि तभी ल्यूई तियान को पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा बैग, तुम अंदर ही बुलाई थी। तियान अपना बैग लेकर भाग जाती है। तभी ल्यूई की नजर लाल फूलों पर पड़ती है। ल्यूई को लगता है कि वह बेहोश हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वह यह देखकर लड़के को रुकवाकर वापस से उन लाल फूलों की तरफ देखता है, लेकिन उसे फिर से कुछ नहीं होता। ल्यूई अपने मैनेजर को कॉल करके कल की सारी मीटिंग कैंसिल करवाने को कहता और डॉक्टर ली से अपॉइंटमेंट ले लो। बचपन में हुए हादसे की वजह से ल्यूई को ऐसी बीमारी हो गई है, इसलिए अब उसे किसी अपने की जरूरत है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि यह रेड फोबिया तुम्हारे दिमाग का ही फितूर है। रात में हुआ हादसा ल्यूई डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर ल्यूई को बताता है कि जिस वजह से तुम्हारा यह रेड फोबिया शांत होता हो, उससे तुम्हारी दिमाग की नसें भी खुल सकती हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अब काम खत्म होने के बाद भी ल्यूई तियान को शाम को फोन करता है और उसे अपने घर बुलाता है कि अब तुम्हारा लाइफ असिस्टेंट का काम शुरू होगा। ल्यूई तियान को इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसके घर में उसकी एक्स आ गई है और उससे बचने के लिए ल्यूई ने तियान को बुलाया है। कुछ ही देर में तियान वहां पर आ जाती है और घर का ऐसा हाल देखकर तियान कहती है कि यहाँ पर कुत्ते घुस आए थे जो इतना गंद डाला है। तभी ल्यूई को बहाना मिल जाता है अपनी एक्स से बचने का और ल्यूई उसे यहाँ पर रखी हुई यूनिक पेंटिंग को सही करने को कहता है। तियान सीढ़ी पर चढ़कर सामान ठीक कर ही रही होती है और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो ल्यूई के ऊपर गिरती है और गलती से तियान ल्यूई का माथा चूम लेती है। ये देखकर ल्यूई की एक्स का पारा चढ़ जाता है और वह सोचती है कि आज तक मैंने ल्यूई को किस नहीं किया तो इसने कैसे कर लिया। तियान श्रम के मारे बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हड़बड़ी में पता नहीं चलता कि दरवाजा पीछे की जगह आगे है और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और ल्यूई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ल्यूई अपने मैनेजर को तियान का शेड्यूल पता करने भेजता है, लेकिन मैनेजर ल्यूई से कहता है अब तो आपको लाल रंग से डर भी नहीं लगता, तो आपको अभी भी तियान को अपने साथ क्यों रखना है। तभी ल्यूई मैनेजर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ही कहूं कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो मैनेजर कहता है कि मैं रो रो कर दरिया भर दूंगा। तो इसीलिए ल्यूई आज आर्ट शो में तियान को सब कुछ बता देगा। ल्यूई और तियान आर्ट शो में बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग और यूनिक कलाकारियों को देखते हैं। तियान ल्यूई को यही चश्मा पहनकर रुकने को कहती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां ल्यूई का मजाक उड़ाने लगती है और तियान ये सुनकर गुस्से में आकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। जिसके बाद तियान की नजर एक एक्सपेंसिव क्यूट कैट की आर्ट पर पड़ती है। तो ल्यूई उसे बताता है कि हमने इसकी ऑथराइजेशन किसी को भी नहीं दी। ल्यूई कॉल करके मैनेजर से इस आर्ट के सारे कॉपीराइट ऑथराइजेशन इकट्ठे करने को कहता है। तभी तियान देखती है कि ल्यूई इस पेंटिंग में लाल रंग को देखकर बेहोश नहीं हुआ। तो ल्यूई उसे बताता है कि अब मैं ठीक हो गया हूं। तो तियान ल्यूई से कहती है कि अब मुझे आपकी लाइफ असिस्टेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं अपने काम पर पूरा फोकस कर सकती हूँ। पेंटिंग की ऑथराइजेशन वापस लाने के लिए अब ल्यूई अपने भाई को शिया फेंग के साथ मीटिंग करके पेंटिंग की ऑथराइजेशन वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूई का भाई अभी बिजनेस में अनाड़ी था और इसीलिए अब ल्यूई अपनी एक्स को अपने भाई के साथ शनशुई गांव में ऑथराइजेशन लाने के लिए भेज देता है। वहां पहुंचकर दोनों में बहस हो जाती है और इसी बीच शनशुई गांव का मॉन्यूमेंट स्टोन को गिरा देते हैं, जिस वजह से वहां के लोग उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तभी ल्यूई को अननोन नंबर से कॉल आती है और पता चलता है कि उसके भाई ने वहां पर कुछ गड़बड़ कर दी है, जिस वजह से वहां के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। यह पता लगते ही ल्यूई और तियान वहां आते हैं और उनसे डील करके उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। शिया फेंग की तलाश करते करते उन्हें लुओसी मिल जाता है। ल्यूई लुओसी से पूछता है कि तुम जहां कैसे। वो बताता है कि मैं यहाँ पर फोटोग्राफी करने आया हूँ। तभी ल्यूई पेंटिंग को हाथ लगाकर देखता है तो पेंटिंग गीली होती है। ल्यूई समझ जाता है कि यह पेंटिंग अभी अभी ही बनी है, इसलिए वह अभी यहाँ दूर तक नहीं गए होंगे। तभी ल्यूई और तियान को उनके घर का पता लग जाता है
लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। तभी ल्यूई उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पेंटिंग की ऑथराइजेशन के लिए ल्यूई और टियान शिया फैंग के घर के बाहर डेरा डालकर सो जाते हैं। तभी ल्यूई दरवाजा खुलने की आहट सुनता है और ल्यूई जान जाता है कि ये कोई शिया फेंक नहीं बल्कि लुओसी ही शिया फेंक है। ल्यूई उसे पेपर पर साइन करने को कहता है, पर लुओसी मना कर देता है। लुओसी अपनी बीती हुई यादें ल्यूई को बताता है। ल्यूई बातों को सुनकर कहता है कि मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या गुजर रही है, जिसके बाद लुओसी पेपर पर साइन कर देता है। कुछ देर बाद ल्यूई के भाई को पता चलता है कि हमें पेट कैट ऑथराइजेशन नहीं मिली, तो वो ल्यूई को बताने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूई उसे बताता है कि सब कंट्रोल में है, कल सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर देंगे। तभी ल्यूई के भाई को मीडिया घेर लेती है, जिसके बाद वो बताता है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिस्टर ल्यूई खुद आकर देंगे। अब ल्यूई मदद मांगने के लिए डॉक्टर ली को अपनी लोकेशन भेजता है। ल्यूई के मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से ल्यूई टेबल पर चढ़कर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है।